कुछ कत्ल कभी दर्ज नहीं होते, कुछ लाशें कभी चीखती नहीं और कुछ कहानियां बस थिएटर की दीवारों में दबकर रह जाती हैं। ये कहानी है कोलकाता की 1987 की बात है। एक पुराना थिएटर था विवेकानंद नाट्य मंदिर। कहने को तो कला का मंदिर था, मगर उसके भीतर एक कमरा था जो कभी नहीं खुलता था। लोग कहते थे स्टूडियो नंबर 3 में आज भी कोई सांसें लेता है जो कभी मंच पर आखिरी बार चीखा था। इस थिएटर में एक नई लड़की आई, नाम था श्रुति। उम्र थी 24 साल। देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही अकेली। दिल्ली से कोलकाता आई थी अपना सपना पूरा करने, एक थिएटर स्टार बनने का। डायरेक्टर मनोहर दत्त को उसमें कुछ खास दिखा था। उसने कहा, तुम गुलनाज का किरदार निभाओगी, वही जो कभी 1965 में एक लड़की ने निभाया था। फिर अचानक गायब हो गई। श्रुति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फौरन तैयार हो गई। रिहर्सल शुरू हुई। हर दिन श्रुति एक कमरे में जाती थी जहाँ एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। वो खुद को उसमें देखती और गुलनाज बनती थी। और एक दिन आईने में किसी और की परछाई दिखी। उसके काले लंबे बाल थे, काली रंग की साड़ी पहनी हुई थी और खून से सने हुए होंठ। श्रुति घबराकर एकदम से कमरे से बाहर भागी। दरवाजा बंद था और तभी एक धीमी आवाज आई, तू मेरा किरदार क्यों चुरा रही है? शो का दिन आया। पूरा थिएटर भरा हुआ था। श्रुति मंच पर आई, पर जैसे कुछ बदल गया था। उसके डायलॉग्स, उसकी आंखें, उसका अभिनय, सब कुछ जैसा किसी और की रूह कर रही हो। लोग तालियां बजा रहे थे, मगर एक आदमी चुप बैठा था, विनीत सेन, श्रुति का भाई। वो खामोशी से रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता था वो जो मंच पर है वो उसकी बहन नहीं रही। शो खत्म हुआ। श्रुति को ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। बस स्टूडियो नंबर 3 में एक चीख की आवाज आई और फिर सब खामोश हो गया। जब स्टाफ अंदर गया तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना जिसमें एक लड़की खड़ी थी काली साड़ी में। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो बोली, गुलनाज अब वापस आ गई है, अगला किरदार कौन लेगा? इस सब घटना के बाद विवेक आनंद नाट्य मंदिर को बंद कर दिया गया। लेकिन हर साल उस दिन जब श्रुति गायब हुई थी, स्टूडियो नंबर 3 के आईने पर कोई लिपस्टिक से सिर्फ 2 शब्द लिख जाता है, रोल मेरा था। ये कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।